नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं हीरालाल, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय तारानगर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम स्नातक प्रथम वर्ष विषय हिंदी में भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कबीर के पद्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। कबीर निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे और अपनी रचनाओं में निर्गुण भक्ति का चित्रण किया है। इनका पद्य है, दुल्हनी गावहु मंगलाचार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार। प्रस्तुत पद कबीर द्वारा रचा गया है। यहाँ परमात्मा को आत्मा के पति के रूप में मानकर उनके मिलन का विवाह के रूपक द्वारा वर्णन किया है। वे कहते हैं कि हे दुल्हन या सौभाग्यशालिनी स्त्री, तुम मंगल गीत गाओ। दुल्हनी गावहु मंगलाचार, कि हे सौभाग्यशालिनी स्त्री या दुल्हन, तुम मंगल गीत गाओ। हम घरी आए हो राजा राम भरतार, हमारे घर स्वयं भगवान पति के रूप में पधारे हैं। भरतार का यहाँ तात्पर्य क्या होता है? स्वामी या पति। आगे कहते हैं, तन रत करी मैं मन रत करी हूँ, पंच तत्व बराती। मैं अपने शरीर और मन, तन माने क्या होता है? शरीर और मन दोनों को उनके प्रेम में रंजित कर दूंगी, अर्थात संलग्न या रंगना, रंजित कर दूंगी, अथवा शरीर और मन रूपी वस्त्रों को रंग लूंगी। यानी मेरे किसके रूप में रंग लूंगी? राजा राम भरतार के रूप के रंग में। और पंच तत्व क्या होंगे? बराती होंगे। कौन कौन से? भूमि, जल, अग्नि, आकाश और वायु। रामदेव मोरे पाहुने आए। पाहुने माने होता है अतिथि। भगवान राम मेरे अतिथि बनकर आए हैं। यहाँ भगवान राम दशरथ सुत से तात्पर्य नहीं है। यहाँ क्या है? परम ब्रह्मेश, ब्रह्म से है, निराकार निर्गुण ईश्वर से है। रामदेव मोरे पाहुने आए, मैं जोबन में माती, मैं यौवन के मद से पूर्ण हूँ, अर्थात साधना और प्रेम की परिपक्वावस्था को पहुँची हुई हूँ। अब मुझ में पति से मिलने की तीव्र अभिलाषा है। शरीर सरोवर वेदी कर हूँ, इस स्वरूपी, सरोवर माने तालाब के किनारे मैं विवाह की वेदी तैयार करूँगी। क्या करेंगी? शरीर सरोवर वेदी कर हूँ, ब्रह्म वेद उच्चार और विवाह के मंत्र ब्रह्मा पढ़ेंगी, या ब्रह्मा जी उन मंत्रों का उच्चारण करेंगे। रामदेव संग भांवरी ले हूँ, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं स्वयं राम के साथ मैं भांवर लूँगी। भांवर मतलब फेरे लेने होते हैं। धनी धनी भाग हमारो, और यह मेरा सौभाग्य है। सुर 33 कोतिग आए। सुर माने देवता, 33 माने 33
कोटिक माने करोड़, 33 करोड़ देवता आए हैं और मुनिवर सहस 88 और 88,000 मुनि इस विवाह उत्सव में आए हैं और या इस विवाह उत्सव को देखने की उनमें उत्सुकता है। कहे कबीर हम ब्याही चले पुरुष एक अविनाशी। कबीर दासी कहते हैं कि मैं एक अविनाशी परम पुरुष के साथ विवाह कर जा रही हूँ। यहाँ ईश्वर और जीव के आपसी प्रेम का रहस्यात्मक वर्णन जिसमें किया गया है, जिसमें विवाह का रूपक बांधा गया है। कबीर ने आत्मा और परमात्मा के मिलन में 33 करोड़ देवताओं का उल्लेख किया है, लेकिन यही दर्शाने के लिए किया है कि इनके मिलन में कितनी अद्भुतता है। कबीर तो एक ही निराकार ब्रह्म को मानते थे, वे बहुदेववादी नहीं थे। वर्णन में चित्रात्मकता एवं पद्य शैली है। इसके बाद अगला पद्य है, मन रे मन ही उल्टी समाना। इसमें योग साधना एवं गुरु कृपा से प्राप्त परमात्म साक्षात्कार का रहस्यवादी चित्रण किया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधक, अब तेरे मन की भटकी हुई वृत्तियां अपने मूल आधार में समा गई। मन रे मन ही उल्टी समाना, यानी कि उसकी भटकी हुई वृत्तियां हैं वो आकर अपने मूल आधार में समा गई है। गुरु प्रसादी अकल भई तो को, नहीं तर था बेगाना। क्योंकि गुरु की कृपा से तुझे परम ज्ञान हो गया है, अन्यथा तू भी अन्य लोगों की तरह परम तत्व से अनजान ही था। गुरु प्रसादी अकल भई तो को नहीं तर था बेगाना। क्योंकि गुरु की कृपा से ही तुझे परम ज्ञान हो गया है, अन्यथा तू भी अन्य लोगों की तरह परम तत्व से अनजान था। नेड़े पे दूरी दूरी ते नीरा जिनी जैसा करी जाना। जिसने जैसा जाना है यह परम तत्व उनके लिए वैसा ही है। किसी ने नज़दीक से इसका साक्षात किया है तो उसके लिए नज़दीक है, किसी ने दूर से किया है तो उसके लिए दूर है। औलवती का चढ़ा बलिंडा जिनी पिया किनी माना। इस कारण स्थिति यह है कि औलौती का जल उलटकर, औलौती से कहते हैं छप्पर का वह भाग जो दीवार से थोड़ा बाहर रहता है, जिसमें पानी टपकता है, वह अलौती का जल उलटकर छप्पर के मध्य भाग की बलि पर चढ़ गया। अलौती का चढ़िया बलिंडा, यानी कि औलौती का जल उलटकर छप्पर के मध्य भाग में चढ़ गया, अर्थात तुम्हारी विषयों की और बहिर्मुखी आनंद वृत्ति उलटकर आत्मरति की और अंतर्मुखी हो गई है। इस आत्मरति के जल को जिसने पिया वही उसका स्वाद जानता है। जिनी पिया किनी माना। इस आत्मरति का जिसने जल पिया है वही इसका स्वाद जानता है। उल्टे पवन चक्र सट भेदा, प्राणवायु ने उलटकर सट चक्र को भेद कर दिया है या भेदन कर दिया है। सुनी सुरती ले जागी और तुम्हारा
ध्यान शून्य एवं सुरती तत्व में लगा है, अथवा तुम्हारी सुरती यानी स्मृति और सम्यक गति उस शून्य तत्व में अनुरूप हो गई है। अमर न मरे मरे नहीं जीवे, ताही खोजी बैरागी। वह तत्व न जाता है, न आता है, न मरता है और न जन्म लेता है। अरे विरक्त साधक बैरागी से क्या तात्पर्य यहाँ पर? विरक्त साधक बैरागी, तू उस तत्व का शोध कर, उसी का चिंतन कर, अथवा अमर तत्व चैतन्य कभी मरता नहीं और मृत जड़ तत्व कभी प्राणवान नहीं होता है। तू इस सत्य का अनुसंधान कर। अनभे कथा कबन सो कहिए। अनभे का अर्थ होता है निर्द्वंद। अनभे कथा कबन सो कहिए, है कोई चतुर विवेकी। यह निर्गुण और निर्द्वंद कथा किससे कहें? क्या उसके योग्य कोई चतुर ज्ञानी है? कहे कबीर गुर दिया पलिता, जो झड़ बिरले देखी। कबीर कहते हैं कि गुरु ने ज्ञान का जलता हुआ पलिता दिया है, उसकी ज्योति एवं ज्वाला के दर्शन कोई बिरला ही कर पाता है। इस पद में योग परक रहस्य साधना का निरूपण किया गया है तथा परम तत्व को निर्गुण, निर्द्वंद्व, ज्ञात, ज्ञेय एवं अज्ञेय भी बताया गया है। परमात्मा का साक्षात्कार जिसे जिस रूप में हो जाता है, वह उसका वही रूप हृदय में स्थापित कर लेता है। कबीर ने इसमें काया योग के प्रतीकों के माध्यम से साधना पंथ का निरूपण किया है।